सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, बहुत लोगों का डाउट आता था या बहुत लोगों का अभी भी डाउट में ही है कि भाई अब करो ओपन सीडीसी बंद हो गई या ओपन सीडीसी बंद होने वाली है। अब जो सेलिंग कर रहे हैं ओपन सीडीसी पे स्पेशली 2-4 साल से, उनके मन में भी यही भ्रम बैठ गया कि बस करो अब उनका ओपन सीडीसी जो है रिन्यू नहीं होएगा या वो लोग नया नहीं निकाल पाएंगे। तो इन्हीं कुछ डाउट को क्लियर करने के लिए आज वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये सर्कुलर तो खैर कुछ वीक पहले आया हुआ है, लेकिन काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा तो उसके हिसाब से मेरे को ये वीडियो क्रिएट करना पड़ रहा है। सो होप मेरे को 100% श्योर है कि आप ये वीडियो देख के आप 100% समझ जाओगे कि आखिर मैटर क्या है। पहले तो ये समझना है कि ओपन सीडीसी बंद कभी से हो रहा है। ओपन सीडीसी जो नया सर्कुलर आया है उसके हिसाब से बंद अप्रैल से होएगा। अभी खैर फिलहाल अभी प्रेजेंटली में ये महीने में या अभी जैसे इमीडिएट बोल दिया बंद करो तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो गवर्नमेंट ने बोला है बंद क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का भी रीज़न देखो। गवर्नमेंट का कहना है कि जो 4-5 कोर्सेज पे ओपन सीडीसी मिल रही थी वो पहली बात तो अनस्किल्ड तरीके से थी, एक तरह से मतलब जैसे कि जो 10-20 दिन का ट्रेनिंग करके कोई ओपन सीडीसी निकाल के जहाज पे जाता था तो एक तरह से अनस्किल्ड सीफेरर में कहा जाता था और उसको उतना प्रॉपर नॉलेज नहीं था जितना कि एक प्रीसी जीपी रेटिंग 6 महीना या 1 साल का कैडेटशिप करके बंदा जाता है, जितना उसको नॉलेज रहता है उसको कंपेयर टू करेंगे तो भाई ऑब्वियसली सी बात है ओपन सीडीसी वाले को उतना नॉलेज नहीं रहता है। चलो आप स्किल की बात को साइड कर दो, चलो बंदे को पास मान समझो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, ओपन सीडीसी निकाल भी लिया हुआ है। और एक दूसरा रीजन था मैरीटाइम एक्सीडेंट। जो मैरीटाइम एक्सीडेंट हो रहे थे, जैसे कि आजकल सीफेरर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि किसी एजेंट के थ्रू या किसी माइनिंग एजेंट या कोई थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू प्लेसमेंट लेके जा रहे थे, पैसे दे के जा रहे थे और दुबई में या कहीं ईरान में कहीं इराक में पकड़े जा रहे थे, तो उनके वजह से भी ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आया। ITF का एक सर्वे हुआ, जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन फेडरेशन का सर्वे हुआ, उसमें जो प्रीवियस 2-3 साल से जो कंप्लेन आए हुए थे ना, कि कंप्लेन किसके लिए कि किसी को साइन ऑफ नहीं हो रहा है, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, किसी का सैलरी का प्रॉब्लम है, तो उसमें जो ITF ने जो मतलब डेटा मैच किया तो उसमें पता चला कि उसमें से 70% लोग जो ओपन सीडीसी होल्डर हैं, जो पैसे दे के कहीं ना कहीं किसी फ्रॉड एजेंट को दे के आप दुबई चले गए, इधर चले गए, बाद में आप ITF को कॉन्टैक्ट करते रहोगे कि ITF को मेरी सैलरी दिला दो, मेरा ये दिला दो, वो सब चलने लगा। तो मेन रीज़न ये है बंद करने का। और एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फैक्ट की बात बताता हूँ। ये ओपन सीडीसी जब आया था ना, तो ओपन सीडीसी आया किसके लिए था? ये भाई ना ऐसे ही नॉर्मल लोगों के लिए नहीं आया था, ये आया था स्किल वर्कर के लिए। यानी कि जो लोग पहले अपने इंडिया में क्या था, जो कोस्टल की जहाज़ें चलती हैं, जैसे अपने इंडिया के समुंदर में जो जहाज़ें चलती है उस पर कोई सीडीसी नहीं लगता था, तो उस पर काम करने के लिए अब वो लोग पहले से काम कर रहे थे। अब उनको तो प्रीसी रेटिंग करा नहीं सकते भाई, उनकी एज किसी की 30 साल है, किसी की 35 साल है, तो उनको आप ओपन सीडीसी करा नहीं सकते हो। तो गवर्नमेंट ने सोचा चलो यार एक सीडीसी ला देते हैं, क्योंकि सीडीसी जो आया हुआ है वो वर्ल्ड वाइड हो गया है, पूरे मैरीटाइम हर जगह मतलब IMO के हिसाब से कंपलसरी कर दिया कि अब भाई आप सीडीसी नहीं रहेगा तो आप समुद्र में काम नहीं कर सकते हो। तो अपनी DGCP यहाँ भारत सरकार ने बोला कि चलो इनको भी सीडीसी इशू कर दो। और जो स्किल वर्कर है, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे तो सब लोग को ओपन सीडीसी एजेंट ने इजी मिल गया, एजेंट लोग तो सबको ओपन सीडीसी बना के भेजने लगे। एक और चीज़, अभी जो ओपन सीडीसी निकाल कौन सकता है? अभी भी ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली बंद कर दिया है, अभी भी निकाल सकता है। अगर आपके पास ITI होल्डिंग मतलब आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तब भी आप ओपन सीडीसी अप्लाई कर सकते हो। तो ये मत सोचो कि नहीं परमानेंटली बंद कर दिया है। दूसरा चीज़, अगर आप अग्निवीर हो, अग्निवीर आपने कंप्लीट किया हुआ है, अग्निवीर यानी जो सेना में जाते हैं, अग्निवीर कंप्लीट किया हुआ है, अग्निवीर का सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट के बेस पे भी आप ओपन सीडीसी निकाल सकते हो। या कोई आप स्पेसिफिक स्किल वर्कर हो तो आप निकाल सकते हो। ये बोलो कि बस करो आप चले जाओगे भाई 4 STCW 5 कोर्स कर लोगे और ओपन सीडीसी निकाल लोगे, समुद्र में काम कर लोगे, तो ये इजी नहीं है, ये इससे नहीं होएगा अभी। और ये अप्रैल से बंद कर रहा है, अप्रैल तक का टाइम है, अगर किसी को अप्लाई भी करना है तो कर सकता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब बहुत से लोगों के मन में ये डाउट है जो ऑलरेडी ओपन सीडीसी पे सेल कर रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि भाई बस करो नैया डूब गई, अब ओपन सीडीसी रिन्यू भी नहीं होएगा। तो ये कहने के लिए भाई देखो, एक चीज़ गवर्नमेंट ने जब ओपन सीडीसी बना दी तो वो तो रिन्यू होएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आप भ्रमित मत रहो कि ओपन सीडीसी बंद हो गया तो इट मीन दैट कम्प्लीटली क्लोज, नहीं ऐसा नहीं है। ओपन सीडीसी रिन्यू होएगा, चाहे ओपन सीडीसी वॉच कीपिंग हो, ओपन सीडीसी वॉच कीपिंग निकला हो, चाहे बंदे का COP निकला हो या XYZ हो, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, बस नए लोग नहीं आएंगे। नए वो भी किस टाइप के लोग नहीं आएंगे? जो स्किल वर्कर हैं, जो ITI किया हुआ है, जो
आप समझो कि आपने एक अग्निवीर का काम किया, अग्निवीर किया हुआ है, वो लोग आ सकते हैं। अब वो 4-5 कोर्सेज में बस ओपनसीडीसी करके नहीं आ पाएंगे और वो अप्लाई ही नहीं होएगा। तो होप आपको ये पूरा मैटर समझ में आया रहेगा। तो लोगों के कन्फ्यूजन में मत आओ कि अरे बस करो ओपनसीडीसी बंद हो गया, ओपनसीडीसी बंद हो गया। जो लोग आप लोग सेल कर रहे हो भाई, कीप कंटिन्यू, कहीं ना कहीं धीरे धीरे सेट हो जाओगे। और ये कहीं ना कहीं एक तरह से अच्छा भी हुआ अगर मेरे हिसाब से मानो, क्योंकि मार्केट में इतना फ्लडिंग था कि किसी को जॉब नहीं मिल रहा था। जो ऑलरेडी 10-10 साल एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए उनको भी जॉब नहीं मिल रहा था। जो भाई 1-2 जहाज सेल करके बैठा हुआ है तो उसका तो बात ही चलो, उसकी खुद की जो लुटिया है वो तो नैया में डूबी हुई है। बट ये ओपनसीडीसी आने से क्या हुआ था, मार्केट में पूरा क्रश हो गया था। जॉब की बहुत प्रॉब्लम्स थी, चाहे ओपनसीडीसी हो, चाहे जीपी रेटिंग हो, चाहे XYZ हो। बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लडिंग कंट्रोल करेगा मार्केट में। सो होप आपको समझ में आया रहेगा। जो लोग ऑलरेडी सेल कर रहे हो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे फ्यूचर में वो सेट हो ही जाओगे। थैंक यू सो मच।